क्या आपको पता है कि सिर्फ 100 रुपए महीने बचाने वाला इंसान लंबे समय में लाखों रुपए का फंड बना सकता है, जबकि कई लोग 50,000 या 1 लाख रुपए महीने कमाने के बाद भी पैसों की तंगी में रहते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। अमीर बनने और ज्यादा कमाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी कमाई बढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन पैसे को बढ़ाना नहीं सीखते। दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी रकम से शुरुआत करते हैं और समय के साथ ऐसा फंड तैयार कर लेते हैं जो उनके कई बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए आपको शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। आपको हर घंटे खरीदने और बेचने की भी जरूरत नहीं है। यहीं पर एसआईपी की एंट्री होती है। आज लाखों लोग एसआईपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रहा है, कोई घर खरीदने के लिए, तो कोई अपने रिटायरमेंट के लिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को ये ठीक से समझ नहीं है कि एसआईपी आखिर काम कैसे करती है और लोग इसे इतना महत्व क्यों देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एसआईपी कोई अलग तरह की स्कीम है। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें पैसा फंस सकता है। कुछ लोग डरते हैं कि अगर मार्केट गिर गया तो उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि आज हम एसआईपी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिना किसी मुश्किल शब्दों के, बिना किसी उलझन के। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एसआईपी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें पैसा लगाया जाता है। एसआईपी असल में पैसा लगाने का एक तरीका है। मान लीजिए आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज करते हैं, हर महीने बिजली का बिल भरते हैं, हर महीने घर का किराया देते हैं। यानी एक तय तारीख पर एक तय रकम जाती है। एसआईपी भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। आप एक रकम तय करते हैं। ये 100 रुपए हो सकती है, 500 रुपए हो सकती है, 1000 भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। फिर आप एक तारीख चुनते हैं। उस तारीख पर आपके बैंक अकाउंट से पैसा अपने आप कटकर म्यूचुअल फंड में चला जाता है। यानी आपको हर महीने अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हजारों लोग अपना अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। ये पैसा मिलकर एक बड़ा फंड बन जाता है। फिर इस पैसे को अलग अलग बड़ी कंपनियों के शेयर, कुछ बॉन्ड और दूसरी जगहों पर लगाया जाता है। इसका फायदा क्या होता है? अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए हैं, तब भी आपका पैसा उन बड़ी कंपनियों तक पहुंच जाता है जहां अकेले पहुंचना मुश्किल हो सकता है। यानी छोटी रकम वाला इंसान भी बड़े बिजनेस की ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है। यहीं पर एक और चीज समझना जरूरी है। जब लोग पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका पैसा किसी एक कंपनी में जा रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पैसा कई कंपनियों में फैला होता है। इसका मतलब अगर किसी एक कंपनी का प्रदर्शन कमजोर भी हो जाए तो पूरा पैसा उसी पर निर्भर नहीं रहता। यही वजह है कि बहुत से लोग सीधे शेयर खरीदने की बजाय एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड चुनते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसे समझे बिना एसआईपी की असली ताकत समझ में नहीं आती, और वो है मार्केट का ऊपर नीचे होना। दिलचस्प बात यह है कि जिस चीज से नए लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, वही चीज लंबे समय में एसआईपी करने वालों की सबसे बड़ी दोस्त बन सकती है। कैसे? यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, और इसी वजह से कई लोग गलत समय पर घबरा जाते हैं, जबकि अनुभवी लोग उसी समय और ज्यादा भरोसे के साथ बने रहते हैं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। आपने एसआईपी शुरू कर दी है और हर महीने 1000 रुपए डाल रहे हैं। पहले कुछ महीनों तक सब ठीक चलता है। फिर अचानक खबरें आने लगती हैं कि मार्केट गिर रहा है। टीवी पर लाल निशान दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग डराने वाली बातें करने लगते हैं। ऐसे समय में ज्यादातर नए लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसा खत्म हो रहा है। लेकिन यहीं पर एक ऐसी बात छिपी है जो एसआईपी को खास बनाती है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत आज 20 रुपए है। आपने 1000 रुपए लगाए तो आपको 50 यूनिट मिल गई। कुछ समय बाद मार्केट नीचे आ गया और उसी यूनिट की कीमत 10 रुपए रह गई। अब क्या होगा? यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि नुकसान हो गया, लेकिन एसआईपी का सिस्टम अलग तरह से काम करता है।
अब आपके वही 1000 रुपए पहले की तुलना में ज्यादा यूनिट खरीदेंगे। जहां पहले 50 यूनिट मिल रही थी, अब लगभग 100 यूनिट मिल सकती हैं। यानी मार्केट गिरने पर आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट जमा कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पसंदीदा मोबाइल की कीमत 20,000 रुपए से घटकर 15,000 रुपए हो जाए, तो आपको खुशी होगी या दुख? ज्यादातर लोग खुश होंगे, क्योंकि वही चीज अब सस्ती मिल रही है। लेकिन जब अच्छी कंपनियों के शेयर या म्यूचुअल फंड सस्ते होते हैं, तब कई लोग डर जाते हैं। यही फर्क है भावनाओं और समझदारी के बीच। मार्केट में अक्सर लोग डर के कारण गलत फैसले लेते हैं। जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो लोग उत्साह में खरीदते हैं, कीमतें नीचे आती हैं तो लोग घबराकर बेचते हैं। लेकिन लंबे समय तक सफल रहने वाले लोग अक्सर इसका उल्टा करते हैं। वे समझते हैं कि गिरावट हमेशा बुरी खबर नहीं होती। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट हमेशा सीधा ऊपर ही जाता है। बीच बीच में गिरावट आएगी, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी कुछ महीनों की तो कभी 1-2 साल की भी। लेकिन इतिहास बताता है कि अच्छी कंपनियां लंबे समय में बढ़ती हैं, बिजनेस बढ़ते हैं, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और उसी के साथ मार्केट भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यही कारण है कि एसआईपी को आमतौर पर लंबी अवधि के नजरिए से देखा जाता है। बहुत से लोग एक और गलती करते हैं। वे एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद रोज अपना ऐप खोलकर देखने लगते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। अगर 2-4 दिन वैल्यू नीचे दिख गई तो चिंता शुरू। फिर सवाल आता है कि पैसा निकाल लें क्या? याद रखिए, एसआईपी कोई 1-2 महीने का खेल नहीं है। इसकी असली ताकत समय के साथ दिखाई देती है। जितना लंबा समय मिलता है, उतना ज्यादा असर दिखाई देता है। और यहीं पर आता है वो सिद्धांत जिसके कारण छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी बन सकती है। बहुत से लोग इसे दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स में से एक मानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका पैसा काम नहीं करता, आपके पैसे से बना हुआ फायदा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यानी एक समय के बाद आपका पैसा अकेला नहीं बढ़ता, बल्कि उसके द्वारा कमाया गया फायदा भी आगे कमाई करने लगता है। शुरुआत में इसका असर छोटा दिखता है, इतना छोटा कि कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, उन्हें बाद में इसका असली असर दिखाई देता है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो 1,000 रुपए महीने जैसी छोटी रकम को भी लंबे समय में लाखों रुपए तक पहुंचा सकती है। और जब आप इसके आंकड़े देखेंगे तो समझ आएगा कि समय और नियमितता मिलकर कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो एसआईपी की पूरी कहानी को बदल देती है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपए बचाता है और उसे नियमित रूप से एसआईपी में डालता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अभी तो समय है, बाद में शुरू करेंगे, पहले खर्चे पूरे कर लेते हैं, फिर पैसा लगाएंगे। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखती है, लेकिन कुछ साल बाद दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। कारण है समय। एसआईपी में सिर्फ रकम मायने नहीं रखती, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आपने शुरुआत कब की। बहुत से लोग सोचते हैं कि करोड़ों रुपए का फंड बनाने के लिए लाखों रुपए हर महीने लगाने पड़ते हैं। असलियत हमेशा ऐसी नहीं होती। कई बार छोटी रकम और लंबा समय बड़ी रकम और छोटे समय से ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। यहीं पर कंपाउंडिंग अपना असर दिखाना शुरू करती है। कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आपका पैसा कमाई करता है, फिर उस कमाई पर भी कमाई होने लगती है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखाई देती है, इसी वजह से बहुत से लोग अधीर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन असली बदलाव बाद के वर्षों में दिखाई देता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता। पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर धीरे धीरे विकास दिखाई देता है। लेकिन कई साल बाद वही पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। एसआईपी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआती वर्षों में आपको लगेगा कि पैसा धीरे बढ़ रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ बढ़त की रफ्तार बदलने लगती है। यही वजह है कि अनुभवी लोग अक्सर रकम से ज्यादा समय को महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट की छोटी-मोटी हलचल से ज्यादा जरूरी है लगातार बने रहना। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें शुरुआत करने के लिए बड़ी रकम चाहिए। यही सोच सबसे बड़ा रुकावट बन जाती है। वे कहते हैं कि अभी 10,000 रुपए नहीं बचते, इसलिए बाद में शुरू करेंगे। फिर कुछ महीने निकल जाते हैं, फिर कुछ साल निकल जाते हैं, और आखिर में उन्हें महसूस होता है कि सबसे बड़ा नुकसान पैसे की कमी से नहीं, बल्कि देरी से हुआ, क्योंकि जो समय निकल गया वो वापस नहीं आता। याद रखिए, एसआईपी में सबसे जरूरी चीज
परफेक्ट टाइम चुनना नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ है शुरुआत करना। मार्केट ऊपर हो या नीचे, अच्छी खबरें हो या बुरी खबरें, नियमित रूप से पैसा लगाते रहने की आदत लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी एसआईपी को किसी खर्च की तरह नहीं, बल्कि भविष्य के लिए ज़रूरी भुगतान की तरह देखते हैं। जैसे बिजली का बिल भरना ज़रूरी है, जैसे ईएमआई भरना ज़रूरी है, वैसे ही अपने भविष्य के लिए हर महीने कुछ पैसा अलग रखना भी ज़रूरी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर किसी महीने पैसे कम पड़ जाए तो क्या होगा? अगर नौकरी चली जाए तो? अगर अचानक कोई बड़ी ज़रूरत आ जाए तो? क्या एसआईपी शुरू करने के बाद पैसा फंस जाता है? यही वो सवाल है जो नए लोगों के मन में सबसे ज़्यादा आता है। और इसका जवाब जानना उतना ही ज़रूरी है जितना एसआईपी को समझना। बहुत से लोगों को लगता है कि एसआईपी शुरू करने के बाद पैसा लॉक हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे निकाल नहीं सकते। लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। अगर भविष्य में अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, कोई मेडिकल खर्च आ जाए, घर में कोई ज़रूरी काम निकल आए या किसी और वजह से पैसे चाहिए हों, तो आमतौर पर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। यानी एसआईपी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आपको मजबूरी में सालों तक फंसे रहना पड़े। यही बात नए लोगों का डर काफ़ी हद तक कम कर देती है। अब एक और स्थिति देखते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू की है। कुछ महीनों बाद आपकी नौकरी बदल जाती है या किसी कारण से आपकी कमाई कुछ समय के लिए कम हो जाती है। ऐसे में क्या हर हाल में एसआईपी जारी रखना ज़रूरी है? नहीं। कई प्लेटफॉर्म आपको एसआईपी रोकने, कुछ समय के लिए बंद करने या बाद में फिर से शुरू करने की सुविधा देते हैं। यानी आपकी परिस्थितियां बदलें तो आप अपने फैसले भी बदल सकते हैं। यही वजह है कि एसआईपी को काफ़ी लचीला तरीका माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर समझनी चाहिए, लचीलापन और अनुशासन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुविधा होना अच्छी बात है, लेकिन बार बार एसआईपी रोकना भी सही नहीं होता, क्योंकि एसआईपी का फ़ायदा तभी दिखता है जब आप लंबे समय तक लगातार बने रहते हैं। अब एक और सवाल आता है, अगर कोई आज एसआईपी शुरू करना चाहता है तो उसे किस तरह का फंड चुनना चाहिए? यहीं पर कई लोग उलझ जाते हैं। इंटरनेट खोलते ही दर्जनों विकल्प दिखाई देने लगते हैं। इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और कई दूसरे नाम। नया व्यक्ति अक्सर समझ नहीं पाता कि शुरुआत कहाँ से करे। अगर कोई बिल्कुल नया है और अभी सीखना शुरू कर रहा है, तो बहुत से लोग इंडेक्स फंड को समझना आसान मानते हैं। कारण ये है कि इंडेक्स फंड किसी बड़े मार्केट इंडेक्स को फॉलो करने की कोशिश करता है। सीधी भाषा में कहें तो वो मार्केट के साथ चलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ स्मॉल कैप फंड्स में छोटी कंपनियों पर ज़्यादा फोकस हो सकता है। इनमें बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यानी जहां ज़्यादा मौके होते हैं, वहां ज़्यादा जोखिम भी हो सकता है। यही कारण है कि फंड चुनने से पहले अपने लक्ष्य और जोखिम समझना ज़रूरी होता है। अगर कोई सिर्फ दूसरों को देखकर पैसा लगाता है, तो बाद में घबराने की संभावना बढ़ जाती है। मार्केट में अक्सर यही होता है। लोग तब खरीदते हैं जब हर कोई उत्साहित होता है और तब बेचते हैं जब हर कोई डरा हुआ होता है। लेकिन समझदार लोग पहले ये तय करते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट या सिर्फ लंबे समय के लिए पैसा बढ़ाना। जब लक्ष्य साफ होता है तो सही फैसला लेना आसान हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एसआईपी कोई जादुई मशीन नहीं है। ये रातों रात आपको अमीर नहीं बनाएगी, ये अगले महीने आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन ये एक ऐसी आदत ज़रूर बना सकती है जो आने वाले वर्षों में आपके लिए बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। याद रखिए, पैसा कमाना एक बात है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना दूसरी बात है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने पैसे को भी काम पर लगाना सीख लेते हैं, वे समय के साथ अलग परिणाम देख सकते हैं। इसीलिए कई बार सफलता की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बल्कि एक छोटे फैसले से होती है, और वो फैसला है आज से शुरुआत करने का। आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि एसआईपी में सबसे ज़रूरी चीज़ बड़ी रकम नहीं, बल्कि नियमितता और समय है। छोटी शुरुआत भी लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती है। इसलिए पहले सही जानकारी लें, अपने लक्ष्य तय करें और फिर सोच समझकर कदम उठाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप एसआईपी शुरू कर चुके हैं या अभी शुरुआत करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो पैसे बचाना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे। और ऐसे ही आसान भाषा में मनी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और वेल्थ बिल्डिंग से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।